नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष DCF चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बरगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी के 13 वर्षीय पुत्र के अपहरण। आरोपियों ने मासूम बच्चे के अपहरण के बाद परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। तो कुछ नहीं थी भैया, मेरा बेटा जो है शाम को 5:50 में गायब होता है और वो भी हम लोग वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और 8:29 पे मेरे पास एक फ़ोन आता है। उसने बोला मुझसे कि तेरा बेटा कहाँ है। तो मैंने बोला कि तेरा बेटा कि मेरा बेटा। उसने कहा तेरा बेटा। तो मैंने कहा तू कौन बोल रहा है ये बता। तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं तेरे को अभी बताता हूँ। फिर उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। फिर 8:37 में फिर उसी नंबर से एक बार फिर फ़ोन आता है और मेरे फ़ोन उठाने के बाद वह कहता है कि तेरा बेटा किडनैप हो चुका है और तेरे बेटे से ही तेरा नंबर लिया है मैंने, तो 40 लाख रुपए फिरौती लेके घाटी पे आ जा। तो मैंने कहा कौन सी घाटी पे आना। उसने कहा बरगढ़ मऊ की घाटी के बीच में आना। तेरे पास 1 घंटे का समय है। 1 घंटे के अंदर तू 40 लाख लेके बरगढ़ मऊ घाटी पे आ। फिरौती की रकम पूरी न होने पर आरोपियों ने बच्चे की नृशंस हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले व्यापारी के घर किराए पर रहते थे और बाद में पड़ोस में ही किराए के मकान में रहने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो हम लोग
पहले अपने बच्चे को लोकल में ढूंढे। 10-15 मिनट हम लोगों ने पूरा बरगढ़ छाना, जितने उसके दोस्त थे वहाँ भी पहुँचा गया, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर मैंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन को मैंने 8:50 की सूचना दी। प्रशासन लगभग 1 घंटे में मेरे पास आया और उसने छानबीन की, लेकिन कोई पर्याप्त सुराग उन लोगों को नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरे बड़े बेटे आदित्य केसरवानी ने मुझसे बताया कि ये बगल में जो इरफान रहता है, बक्से का काम करता है, पहले मेरे यहाँ किराएदार था। उसके बाद इसने जो है मेरा मकान छोड़ के मेरे बगल वाले मकान में कमरा ले लिया। उस वक्त ये मेरा 8 महीने का किराया नहीं दिया हुआ था और 25,000 रुपये मैंने इसकी शादी में इसको दिया था कि 2-4-5 दिन में ये दे देगा मुझे। लेकिन पैसा मांगने पर उसने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा। मैंने कहा 10 दिन के अंदर पैसा चाहिए मुझे, 3 महीने बाद, जबकि वो 5 दिन का ही वादा लिया था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति मुझसे कहता है मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारा पैसा दे दूंगा। पहले इसने कहा कि मैं 10 तारीख को कमरा छोड़ रहा हूँ तुम्हारा। फिर उसके बाद ये 10 तारीख को 20,000 रुपये देता है, फिर 12 तारीख को 21,000 रुपये देता है, फिर 8,000 रुपये जो बचता है वो पैसा अभी तक नहीं मिला था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बक्से में भरकर जमीन में दफन कर दिया था। मामले का खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ। के साथ मिलकर के इनके बेटे को अगवा किया, गले में रस्सी का फंदा कस करके मार दिया और वहीं घर के पास ही एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी कल्लू पुलिस की गोली लगने से मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसका साथी इरफान पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो जब पूछताछ में इन्होंने बताया कि जुर्म स्वीकार किया और बरामदगी के लिए ये पुलिस को गुमराह करके परानू बाबा के जंगल की ओर ले गए। वहाँ इन्होंने इधर उधर घुमाया और अंततः एक मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो उसका सिम बरामद हुआ। डेड बॉडी में फिर आनाकानी करते हुए इसी बीच इन्होंने पुलिस का असलहा छीन के पुलिस पे हमले की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक मौत को प्राप्त हो गया, दूसरे का उपचार डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया हायर सेंटर प्रयागराज में चल रहा है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुठभेड़ में मारे गए आरोपी कल्लू की पहचान को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों की एक टीम शव की तस्दीक के लिए चीरघर पहुंची और सील बैग में रखी लाश की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की। मुझे अभी तक न किसी ने दिखाया है कि कौन कल्लू क्या है क्या नहीं। प्रशासन द्वारा अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि मुझे शिनाख्त कराने के लिए बुलाया गया हो। देख लो कि कल्लू है कि इरफान है, कौन है, अभी तक मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला। जैसे पुलिस कह रही है कि कल्लू मरा है, तो क्या आपको शक है उस पर? बिल्कुल शक है सर, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो कल्लू ही है, क्योंकि न मैंने उसका भी चेहरा भी नहीं देखा है। कैसे मैं मान लूँ कि मैं ये कल्लू ही है? मैं जब तक देखूंगा नहीं, उसकी शिनाख्त नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि कल्लू ही है। क्या पुलिस आपको चेहरा नहीं दिखा रही है? बिल्कुल नहीं दिखा रही सर, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है कि चेहरा दिखाने के लिए वो राजी है। तो आपने उनसे कोई बात की कि मुझे चेहरा दिखाएगा? मैंने अभी बात की है तो उन्होंने चेहरा दिखाने के लिए अभी कुछ बोला नहीं है, अभी कोई बात भी नहीं हो पाई ढंग से। प्रशासन द्वारा कोई ऐसी बात नहीं है। प्रशासन में कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये पहले कर्मा के पास कोई गांव है 2-4 किलोमीटर आसपास, वहाँ के रहने वाले हैं। अभी पहले आज से लगभग 10 साल पहले एक इनका बड़ा भाई आया था, बक्से का काम करता था। जिस जगह पे उसने कांड किया है उसी जगह पे उसका बड़ा भाई काम करता था। व्यापारियों का कहना था कि असली आरोपी की लाश की पुष्टि के बाद ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया गया जाम खोला जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शव सील है और पोस्टमार्टम के दौरान ही खोला जाएगा। हालात बिगड़ते देख जिलाधिकारी पुलकित गर्ग मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से संवाद कर जाम खोलने की अपील की। उनके
सी बात है काफ़ी दुखद घटना है। उनके परिवार वाले जो थे वहाँ पे वो सभी जो है उनके द्वारा कुछ अपनी मांगे रखी गई। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो वहाँ पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल मुआवजा जो है वो क्या वित्तीय मुआवजा उनको दिलवाने के संबंध में उन्होंने बताया है। वो हमने उनको आश्वासन दिया है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, वहाँ से यथासंभव जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के संबंध में भी जो है वो मांग रखा है, वो उसके संबंध में भी जो है इसको शासन स्तर पे भेजा जाएगा। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी व्यापारी हैं जिनको रिस्क या ट्रैवल उनका काफ़ी रहता है तो उनको शस्त्र लाइसेंस जो हैं वो उनको जो है लाइसेंस उनके बनाए जाएँ। तो शस्त्र लाइसेंस के संबंध में उनको बताया गया कि वास्तविक जो असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है वो करके शस्त्र लाइसेंस जो है वो व्यापारियों के संबंध में जो है उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि जो पकड़े गए हैं अपराधी जो पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो उसमें नियम अनुसार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ साथ जो भी यहाँ पे धरने में लोग थे उनका ये था कि उनके खिलाफ़ जो है कोई प्रकार की विधिक कार्रवाई ना हो। उनको हमने बताया कि आप उनको भी हमने कि पीसफुल उनके द्वारा ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से उन सभी लोगों ने अपनी जो बात रखी, उनको बताया गया कि किसी तरीके की कोई विधिक कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम हाउस में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो। पूरे परिसर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास जारी हैं। घटना बरगढ़ थाना क्षेत्र की है। देखिए, कल रात की ये एक दुखद घटना है। यहाँ पे एक 13 साल के बच्चे की जो है वो यहाँ पे हत्या की गई है और उस हत्या में जो वहाँ के उनके घर के पास रहने वाले जो उनके नेबर थे वो उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस एवं अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं और इसमें FIR दर्ज हो गई है और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। कहाँ? मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत हरदौली गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी सुशीला ने उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब घर पर कोई नहीं था और मां खेत चली गई थी। मैं सर नहारे चली गई हूँ, हार से आए वो फांसी लगा लिया, ना कोई खाई न लड़ाई कुछ नहीं। किशोरी ने अपने आप को अकेला पाकर घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब हम कहा जाने का दिमाग में होएगा, साहब के का होएगा। घर में तो लड़का मड़ाई बाहर है, बिटिया जाऊँ ससुराल के ससुराल में है, माही वह भरा है बस। हाँ। और जब मां घर पहुंची तो मृतका फांसी में लटकी मिली और दरवाजा खुला हुआ था। वहीं जब मृतका की मां से सवाल किया गया कि क्या किसी ने आपकी पुत्री को मारकर टांग तो नहीं दिया, तो मृतका की मां इस मामले में क्या कहती हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरवाजे खुले रहे। हाँ। कोई नहीं साहिब,
मारा कोटा कोई ने को का जलेम पर कहे तक दे हम कि को मारा है। वहीं हम आपको बता दें, घर पर मां और बेटी ही रहती थीं। पिता और भाई लोग परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य प्रांत चले गए थे। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि मृतका की मां आत्महत्या का कारण भी नहीं बता पा रही है। घर में नहीं ताना बना है पन्नी वन्नी डाय नहीं तारे पक्का है वो पन्नी पूरा नहीं उठा तो उसमें पन्नी डाई रही है बांस में लगा ली से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी बांधा मुख्य मार्ग में भरतकूप के रौली कल्याणपुर के पास ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार 55 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। वहीं एक्सीडेंट हो गया है। ये कौन गाँव रौली कल्याणपुर। बच्ची 55। मामला चित्रकूट जनपद के करवी बांधा मुख्य मार्ग में भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर के पास का बीते गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे का, जहां ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार 55 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। मृतक 55 वर्षीय बच्चीगिरी निवासी चौगलिया बाजार चौकी सीतापुर कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि बच्चीगिरी वेद विचार का काम करते थे, जो अपने जजमान के यहां 21 जनवरी को भरतकूप गए थे और वापस साइकिल से लौट रहे थे। तभी रौली कल्याणपुर के पास पहुंचते ही ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये 21 तरीके के थे बाहर घूमे तो क्या कहती जो सी भी करत रहे हैं पूजा पाठ, मतलब मांगत फिरत रहे हैं तो क्या कहते ठेला से। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव का आज शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गए हैं। परिजनों ने बताया घटनाक्रम जब फोन गया है, मतलब प्रजात द्वारा फोन गया है, मैं के मोबाइल द्वारा फोन गया है, डर में मौत हो गई थी। कल 22 तारीख को 4 बजे चित्रकूट चौगलिया मोहल्ला। 2 लड़की 2 लड़के। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को
नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट सीतापुर के चित्रा गोकुलपुर निवासी प्राइवेट एम्बुलेंस चालक युवक की रहस्यमयी परिस्थितियों हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी क्षेत्र के चित्रा गोकुलपुर गांव का, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस चालक 22 वर्षीय युवक की अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक 22 वर्षीय युवक धर्मेंद्र के परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र प्राइवेट एम्बुलेंस चलता था, जिसको रोजाना की भांति एम्बुलेंस के मालिक रात को धर्मेंद्र को घर छोड़ गए थे। धर्मेंद्र भी सो गया और परिजन भी सो गए। वहीं आज शुक्रवार की सुबह 7 बजे साथी एम्बुलेंस चालक घर पहुंचकर धर्मेंद्र को जगाया तो वह नहीं उठा, जिसको परिजन आनन फानन में सोनीपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। सुबह हम टाइम जगे तो भैया आए, एम्बुलेंस वाले भैया, तो उन्होंने देखा, जगाया तो उसमें कुछ नहीं था। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं तो जांच करवाए और वो डॉक्टर ने बताया इसमें कुछ नहीं, इसे अपने घर ले जाइए। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक धर्मेंद्र के शव का आज शुक्रवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया और मामले की तफ्तीश। चित्रा गोकुलपुर के रहने वाले हैं, राज धर्मेंद्र नाम है उसका, एम्बुलेंस चलाता था। एम्बुलेंस नहीं, हम लोग सो गए थे, हम देखे नहीं थे। वो भैया हमारे छाड़ने आए थे जिसकी एम्बुलेंस चलाते थे, तो वो लेटा के चले गए थे। जग भी रहा था तब। फिर इसके बाद हमें नहीं पता चल कब इनकी डेथ हो गई। हाँ, कभी कभार कर लेते थे, मतलब उस तरह नहीं करते थे। 22 साल की नहीं सर, चित्रा गोकुलपुर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र व्यापारी के 13 वर्षीय पुत्र के अपहरण के बाद 40 लाख की फिरौती न मिलने हत्या पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी, जहां विपक्ष इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरता नजर आ रहा है। ये लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हत्याएं करा रही है। चित्रकूट के सपा जिला अध्यक्ष का आरोप, बरगढ़ थाने के बगल में यह हत्या हुई है, जिसमें पुलिस की लापरवाही हुई है। बरगढ़ गांव पंचायत के अंदर जो किशनवानी बच्चे की हत्या हुई, ये बहुत निंदनीय है और बरगढ़ थाना बगल में है और पुलिस की लापरवाही से बच्चे की हत्या की गई। उनका यह भी आरोप, यदि बरगढ़ थाने की पुलिस चाहती तो बच्चे की हत्या न हो पाती। अगर बरगढ़ थाने की पुलिस चाहती तो बच्चे की हत्या न होती। वहीं भाजपा के मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला का कथन, सरकार चाहती है कि इस तरह की घटनाएं न हो, पर अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, उनको रोक पाने में हम लोग असमर्थ होते हैं।
बाद भी इस तरह की चीजें घटनाओं को देखिए, सरकार चाहती है कि एक भी घटना इस प्रकार की ना हो, पर जब अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं उनको रोक पाने में तो हम लोग असमर्थ होते हैं। उसके बाद से यदि त्वरित कार्रवाई हो जाए और संदेश जाए अपराधियों में कि भविष्य में ऐसे अपराध न करें, यही हमारी सरकार का काम है। लेकिन उसके बाद त्वरित प्रभाव से कार्रवाई हो जाए और एक संदेश जाए अपराधियों में कि भविष्य में ऐसे अपराध न करें, ये हमारी सरकार का काम है। वही उनका कहना। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस घटना की जानकारी लगी, तत्काल प्रभाव से खुलासा करने का काम भी किया गया और वहीं जब अपराधी भागे तो जवाबी फायरिंग में एक अपराधी की मौत हुई है और दूसरा अपराधी अस्पताल पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, नो टॉलरेंस का विषय है और आपने देखा कि जैसे ही जानकारी लगी पुलिस प्रशासन को भी तत्काल प्रभाव से खुलासा भी करने का काम किया गया और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने हत्या भी की और जघन्य हत्या की, हत्या करके उसको गाड़ के रखा था। तो पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का काम किया कि जंगल में दाबा है, यहाँ दाबा है, और वहीं उन्होंने भागने का प्रयास किया। तो उसमें से जब उन पुलिस की तरफ से जब जवाबी फायरिंग हुई, शायद जैसे बताया पुलिस अधीक्षक ने, तो उसमें दोनों लोगों को गोली लगी। एक जो उसमें जिसकी सांसें चल रही थी, फिर उसने बताया कि कहाँ गाड़ के रखा है, तो वहाँ से बॉडी की रिकवरी हुई और बाद में जब पुलिस यहाँ डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो जानकारी मिली कि एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल है और वो वहाँ प्रयागराज में रेफर किया गया है। शासन और सरकार का यही काम है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे कृत्यों पर तुरंत रिएक्ट करें और रिएक्ट भी इस तरह करें जिससे एक संदेशात्मक कार्रवाई जाए। तो शासन और सरकार का काम यही है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे कृत्यों पर तुरंत रिएक्ट करे और रिएक्ट भी इस तरह करे कि जिससे एक संदेशात्मक कार्रवाई जाए। आप ये आश्वस्त रखिए कि उन लोगों चिन्हांकन, क्योंकि एक व्यक्ति बचा है, उससे यह जानकारी ली जाएगी कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं क्या, और इन अपराधियों के ऊपर सरकार का बुलडोजर अवश्य चलेगा। तो आप ये आश्वस्त रखिए कि उन लोगों का चिन्हांकन, और चूंकि एक व्यक्ति बचा है तो मैं तो ये कहूँगा वो ठीक है, उसके कारण इसमें और जो लोग संलिप्त हैं उनका भी चिन्हांकन होगा, उनके द्वारा किसी प्रकार की भूमि कब्जा की गई होगी या कुछ भी प्रकार के किया होगा तो उस पर सरकार का बुलडोजर अवश्य चलेगा। देखा आपने, 13 वर्षीय किशोर की हुई हत्या पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। पूर्ण भरोसा रखे, क्षेत्र की जनता आक्रोश में आकर NH-35 पे बैठी थी, अपने NH पे उस पर मैं स्वयं पहुंचा था और फिर हम लोग बैठ के बात करके अपने विषय को जिलाधिकारियों को, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक भी थे, उनके समक्ष रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पूरा विषय मैं पहुँचाने का काम करूँगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।